1947 का लॉस एंजलिस, एक ऐसी जगह जिसे देखकर लगता था कि बस यही जन्नत है। हॉलीवुड का सुनहरा दौर, हर तरफ चमकती हुई लाइट्स और बिखरा हुआ ग्लैमर। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक पीछे एक ऐसी डरावनी सच्चाई छुपी थी जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल पर आधारित उस घटना की गहराई में जाएंगे जिसने एक सुनहरे सपने को एक खौफनाक सच्चाई में बदल दिया। चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत इस कोट से करते हैं। हॉलीवुड की इन चमकती लाइट्स के पीछे कभी कभी इतना अंधेरा होता है। ये अल्फाज 1947 के उस माहौल और इस स्पेसिफिक केस को बिल्कुल परफेक्ट तरह से कैप्चर करते हैं। जब पूरी दुनिया नए स्टार्स और ग्लिटरिंग फसाद को देखने में मशगूल थी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने देश के सामने एक बेहद अंधेरी तस्वीर पेश कर दी। भाग 1, द 1947 हॉलीवुड ड्रीम, एक ऐसी जगह जहां सपने बुनते थे। इस कल्चर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये वो दौर था जब हजारों लोग एक बड़ा स्टार बनने की उम्मीद में लॉस एंजलिस खींचे चले आते थे। इन्हीं में से एक थी एलिजाबेथ शॉर्ट, एक यंग, खूबसूरत और बेहद एम्बिशियस लड़की जो आंखों में एक मशहूर एक्ट्रेस बनने का बड़ा सपना लेकर वहां आई थी। उसकी कहानी शुरुआत में बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी उस वक्त वहां आने वाले हर आम इंसान की होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका नाम कभी किसी मूवी के क्रेडिट्स में नहीं, बल्कि हिस्ट्री की सबसे टेरिफाइंग मिस्ट्रीज में दर्ज होने वाला है। भाग 2, अ डार्क डिस्कवरी। अब आते हैं 15 जनवरी 1947 की उस खौफनाक सुबह पर। नैरेटिव को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस दिन पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 15 जनवरी की एक बिल्कुल खामोश सुबह थी। एक औरत अपने बच्चे के साथ एक नॉर्मल सी वॉक पर निकली थी। सब कुछ रूटीन लग रहा था, पर तभी सड़क के पास उनकी नज़र एक बॉडी पर पड़ती है। वो एक आम सी मॉर्निंग वॉक अचानक से एक ऐसे डरावने लम्हे में तब्दील हो गई जिसने पूरे देश को हैरात और डर में डाल दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम क्राइम या सिंपल मर्डर नहीं था। जब पुलिस वहां पहुंची तो क्राइम सीन देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। कातिल ने बॉडी को इतने बिजार और अजीब तरीके से अरेंज किया था जिसे देखकर सीजन्ड पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। इस एक डिटेल ने इन्वेस्टिगेशन को उसी वक्त एक बेहद कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री बना दिया। भाग 3, मीडिया सर्कस एंड टॉन्ट्स। कातिल का वो खौफनाक खेल जो उसने मीडिया के साथ खेला। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि उस दौर में मीडिया की ताकत क्या थी। ऐसे संगीन क्राइम को छुपाया नहीं जा सकता था। जैसे ही खबर बाहर आई, एक मैसिव मीडिया फ्रेंजी शुरू हो गई। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पूरी तरह से भर चुकी थीं। उस दौर की प्रेस ने इस लोकल ट्रेजेडी को एक ह्यूज नेशनल स्पेक्टिकल बना दिया। मीडिया ने ही इस केस को वो इनफेमस नाम दिया जिसे आज सब जानते हैं, द ब्लैक डालिया। ये नाम इतना कैच कर गया कि हर अखबार, हर रेडियो स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ इसी मर्डर की बातें होने लगी। इस केस का सबसे चिलिंग हिस्सा इसका दोहरापन है। एक तरफ पुलिस डेस्परेट होकर दिन रात लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जस्टिस के लिए छोटे से एविडेंस की तलाश थी, और दूसरी तरफ किलर इतना ऑडेशियसली बिहेव कर रहा था कि उसने खुद रिपोर्टर्स को लेटर्स और क्लूज भेजने शुरू कर दिए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो पूरे सिस्टम और पूरी दुनिया के साथ एक अजीब और टेरिफाइंग गेम खेल रहा हो। भाग 4, अ वेब ऑफ सस्पेक्ट्स, संदिग्धों का एक बड़ा जाल। इस मीडिया सर्कस और किलर के टॉन्ट्स के बीच इन्वेस्टिगेशन में अफरा तफरी मचनी ही थी। अथॉरिटीज ने अपना नेट काफी बड़ा कर दिया। इन्वेस्टिगेशन लगभग हर दिशा में हुई। बड़े बड़े डॉक्टर्स शामिल थे, मशहूर एक्टर्स से पूछताछ हुई, अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स को टारगेट किया गया, और यहाँ तक कि हॉलीवुड के सबसे पावरफुल फिगर्स भी इस शक के दायरे में आए। ये सस्पेक्ट लिस्ट खुद में 1947 के लॉस एंजलिस की एक सटीक तस्वीर पेश करती है। एक ही शहर में चमकते हुए स्टार्स के साथ साथ एक डेंजरस अंडरवर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता था। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इतने मैसिव एफर्ट के बाद नतीजा क्या निकला? एब्सोल्युटली नो सॉलिड एविडेंस। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, पर कोई भी ठोस सबूत कभी मिला ही नहीं। इस विशाल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद हर एक थियरी आखिर में बस एक थियरी ही बनकर रह गई। भाग 5, एन एंड्योरिंग मिस्ट्री, एक ऐसी पहेली जो आज भी अनसुलझी है। 1947 से लेकर आज हमारे मॉडर्न एरा तक सालों गुजर गए हैं, पर यह राज बरकरार है। लोग आज भी इस पर बहस करते हैं क्योंकि इसके अनसुलझे सवाल ट्रू क्राइम एंथुसियास्ट्स को हमेशा फैसिनेट करते हैं। क्या वो किलर सच में कोई हाईली स्किल्ड मेडिकल डॉक्टर था जिसने उतनी सफाई से इस क्राइम को अंजाम दिया, या क्या वो हॉलीवुड का कोई पावरफुल इनसाइडर था जिसने अपने पैसों से सारे सबूत मिटा दिए, या फिर सबसे डरावना ख्याल, क्या वो कोई ऐसा इंसान था जिस पर पूरे केस के दौरान कभी किसी ने शक ही नहीं किया?
नतीजा ये निकला कि एलिजाबेथ शॉर्ट का कत्ल अमेरिका की सबसे फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बनकर रह गया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, इसने हमेशा के लिए हिस्ट्री में अपनी जगह बना ली, क्योंकि इस केस ने हॉलीवुड के जगमगाते सपनों और उसकी सबसे अंधेरी खौफनाक सच्चाई के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। एक आखिरी सवाल जो हमेशा दिमाग में गूंजता है, क्या किलर कभी पकड़ा जाएगा? ये वो सवाल है जिसने पिछले कई दशकों से लोगों को चैन से बैठने नहीं दिया। अगर ऐसी ही कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज और सोर्स मटेरियल के डिटेल विश्लेषण पसंद है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना एक बेहतर विकल्प है। सोचने वाली बात बस यही रह जाती है कि क्या हॉलीवुड का ये अंधेरा राज कभी रोशनी में आएगा? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।